हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संतन कुमार है और आप देख रहे हैं एसवी टॉक्स यूट्यूब चैनल। हम अभी इमामगंज प्रखंड के अंतर्गत मल्हारी पंचायत में हैं और मेरे साथ मल्हारी पंचायत के पंचायत समिति उम्मीदवार हैं और हम इनसे कुछ बात करेंगे चुनावी मुद्दा को लेकर और क्या ये जीतेंगे अगर 5 साल के लिए जनता इनको अपना प्रत्याशी, अपना उम्मीदवार के रूप में इनको चुनती है, तो क्या ये कुछ विकास कर पाएंगे। तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार उर्फ गणेश जी, ग्राम पंचायत मल्हारी का मैं निवासी हूँ। पंचायत संख्या 1, मैं पंचायत समिति सदस्य का मैं कैंडिडेट हूँ। तो सर, आप पंचायत समिति में खड़े हुए हैं, तो पहले हम सुने हैं कि पहले आप एक बिजनेसमैन थे और एक बैग आप चुनाव के जंग में कूद पड़े हैं। तो आप ऐसा आपका विचार कहाँ से आया? आपको, आपके अंदर ये विचार कहाँ से आया कि हम पंचायत के लिए कुछ कर पाएँ? मैं आज से 15 साल पहले से व्यवसाय कर रहा हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, और जो पंचायत में अभी तक मैं समस्या देख रहा हूँ, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत सभी चुनाव में मैं भाग लेता हूँ। तो अभी तक जो भी हमको समझ में आता है, तो सिर्फ जो भी नेता आते हैं उच्च स्तरीय के, वो सिर्फ छलने का काम करते हैं और गांव में मेरा पंचायत में विकास नहीं हो पाता है। तो जगह जगह देख करके हमको बहुत दर्द होता था। जो कहीं पर हम जा रहे हैं तो कहीं पर नाली का इतना बुरा हाल है कि मोटरसाइकिल तक नहीं पार होता है, कहीं पर ट्रैक्टर नहीं पार होता है, कहीं पर पब्लिक कोई जो है से आने जाने के लिए माताएं बहनें को गर्भवती हैं तो हॉस्पिटल पहुंचने की रास्ता बहुत बाधित होता है। तो ये सब देख के बहुत हमको अंदर से पीड़ा हो रहा था। तो हम पंचायत चुनाव में जो है से सोचे कि अपना पहला भागीदारी अपना स्थापित करें और लोगों के बीच में सेवा करने का एक ठो अवसर हम प्राप्त करें। इसीलिए मैं पंचायत चुनाव में आया हूँ। तो आप पंचायत चुनाव में आ गए हैं, क्या आपके साथ जनता का सपोर्ट है? मैं 15 साल से जनता के बीच में अपने दिल में जगह बनाया हूँ। तो ये मुझे पुनः विश्वास है, किसी भी ये नहीं कि किसी जात धर्म से एक के साथ, पूरे मल्हारी पंचायत की जनता के साथ मेरा विश्वास है कि लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप भैया आइए चुनाव में, हम लोग 100% हम लोग सहयोग करेंगे, आपको हम लोग पावर देने के काम करेंगे और अब आप हमारे दुख सुख में साथ देने का काम कीजिएगा। सर बोल रहे हैं कि जनता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमारे प्रति। तो आप कौन सा ऐसा काम किए हैं जनता के लिए, पद पर ना रहते हुए भी, जिसके कारण आपको जनता सपोर्ट कर रही है? हमारे गांव मल्हारी पंचायत मल्हारी गांव में पानी का समस्या, जो लोग के घर घर से पानी निकलता था नाली के रास्ते, वो नाली का रास्ते जो है से पानी किसी मेन नाली में नहीं जोड़ा गया है। उसके वजह से लोगों के 50 घर में वो बुरी तरह समस्या था कि लोगों की अपनी ही पानी, चापाकल के पानी, नल का पानी और नल जल का जो काम जो शुरू हुआ है तो उसका कुछ व्यर्थ पानी गिरते रहता है। तो उसके वजह से नाली का में पानी इतना ज़्यादा उसका धारा प्रवाह रहता है, जो कहीं पर से उसका मेन रास्ता में निकलने के लिए, मेन नदी में बोलिए, मेन नाला में बोलिए, निकलने के लिए कहीं पर जो है उसका जगह नहीं है। तो लोगों के घर में पानी जो है से एकदम अपने आप ही रिवर्स होने लगा। जो लोगों के जनता के बीच में दिमाग में बात आया कि यहाँ पर हमारे दिनेश कुमार जी हैं तो हमारे समस्या को समाधान कर सकते हैं। तो चलिए, अब सर आप ये बताइए कि आप अगर जीत जाते हैं तो आप कौन कौन से क्षेत्र में विकास कर पाएंगे? मैं जीतने और हारने की तो बात की बात है, पहले तो मैं 50 घर की जनता से जो उन लोग समस्या अपनी रखें कि हमारे घर से पानी नहीं निकल पा रहा है, तो हमने अपना 5 कट्ठा के हरी धान कटवा करके मैं फेंकवा दिया और 5 कट्ठा में अपने ज़मीन में, पर्सनल ज़मीन, रेती ज़मीन में हमने तालाब खनवाने का काम किया और उसमें 50 घर का पानी, नाली का, सभी घरों का पानी निकलने का जो हमने अपना व्यवस्था दिया।
तो सर ये तो आप ये चुनाव से पहले आपने काम किया है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप चुनाव के बाद आप कौन कौन सा क्षेत्र में विकास कर पाएंगे। सबसे पहले मैं तो जो नाली का जो पानी का जो समस्या है वो सबसे पहले मैं प्रयास करूंगा कि जिस रूप से हो, चाहे हमारे पंचायत समिति से फंड उतनी उपलब्ध हो या फिर एमपी विधायक से या जिला से किसी भी प्रकार से फंड उतनी मिले जो मैं मेन नाली का निर्माण कर सकूं। सिर्फ आप नाली का ही विकास कीजिएगा कि और भी शिक्षा या फिर और भी कोई क्षेत्र है उसमें भी विकास कीजिएगा। शिक्षा का क्षेत्र आपके पंचायत में बहुत पिछड़ा हुआ है, क्या शिक्षा का विकास हो पाएगा आपसे? जी, शिक्षा का इतना बुरा हाल है कि हमारे गांव से बच्चे लोग जो है सो पढ़ाई के लिए, एक तो कोरोना काल में परेशान रहे, दूसरी बात जब स्कूल चालू हुआ तो पढ़ाई तो लोग के इतना रिवर्स हो गया है कि यहाँ पर जो है सो उनके लेवल करने के लिए अभी तक सरकार का या प्रखंड स्तरीय का लेवल बहुत अच्छा नहीं है। मैं उसमें प्रयास करूँगा कि इसकी कहाँ से इसका भरपाई किया जाए, उसके लिए मैं सबसे पहला कार्य करूँगा शिक्षा के क्षेत्र में। आजकल का चुनाव बहुत ज़्यादा पैसे वाले के लिए है, जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं उनके लिए है। तो सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका चुनाव का बजट क्या है? आप इस चुनाव में कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं? हमारा चुनाव का बजट है, अपना खाओ और हमको पसंद करते हैं तो वोट दीजिए। हम सिर्फ जनता के सेवा के लिए ही आए हैं। हम नोटों के बारिश करने के लिए और बोतलों के बारिश करने के लिए नहीं आए हैं। ये सब मेरे पास कोई संभव नहीं है। हम सिर्फ 15 साल में अपने आप को पूरे पंचायत में अपना परिचय देने का काम किए हैं। इसमें जनता हमारी पूरी तरह से संतुष्ट है, पूरी तरीक़ा से खुश है। इसीलिए जनता हमारे जो है से कहें कि भैया दिनेश भैया आप एक कदम आगे बढ़ाइए, आपके एक कदम के साथ हम लोग साथ में साथ हैं। तो सर आप इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार जो आपके पंचायत के पंचायत समिति थे, क्या वो आपके अनुसार विकास नहीं कर पाए थे या जनता के अनुसार विकास नहीं कर पाए थे? सुनने में तो आया पिछले बार जो पंचायत समिति सदस्य थे बहुत अच्छा धरातल पर नहीं उतरे, लेकिन उसमें पूरा मामला क्या है वो विभाग का जांच करने के विषय है। उसमें मैं विशेष कोई बोल नहीं सकता हूँ। चलिए अच्छा, तो यहाँ पर और भी यहाँ के ग्रामीण जनता हैं, तो इनसे भी कुछ इनका राय ले लिया जाए कि क्या ये सर जीतेंगे तो विकास करेंगे, क्या इन पे भरोसा ये लोग करते हैं? तो चलिए सर आप अपना पहले नाम बताइए। यमीश कुमार यादव, ग्राम पंचायत मल्हारी के वार्ड नंबर 12 के सचिव। इनको पूरा मेरा भरोसा, मेरा वार्ड नंबर 25 घर के 38 घर जो व्यक्ति है लोग सब पूरा हम लोग सपोर्ट है इनको। तो चलिए और आप सर बताइए इनके बारे में कुछ। मेरा नाम रमेश प्रसाद, ग्राम पंचायत मल्हारी के निवासी हूँ। इनसे बेटर जितने लोग हैं वो कोई और नहीं दूसरा दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी थे, इनसे बेटर नहीं थे, काम किए, लेकिन जैसा काम करना चाहिए वो नहीं कर चुके हैं, नहीं कर पाए हैं और नहीं किए। लेकिन इनसे बेटर और कोई हमको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग जितने भी व्यक्ति हैं इस पंचायत के, हम इन लोग को लाइक करते हैं और बहुत बेटर हैं। सर बोल रहे हैं कि मैं नाली के लिए अपना ज़मीन देकर हम नाली का व्यवस्था किए हैं, क्या ये सही है? हाँ सही है। यस सर, सही है। यस सही है। हाँ तो सोचिए जब ये पद पर नहीं थे तो अपना ज़मीन देकर नाली का विकास किए हैं, तो अगर इनको जिताया जाए तो और भी ज़्यादा विकास कर पाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए दीपावली छठ का पूजा था, हम लोग पानी पूरा बनाया हुआ था, भरा बाट का पूरा, ठीक है, पैन का पूरा पानी अपने जाकर अपने खुलवा, पैन भी साफा कर रहे पूरा, चार को लेबर भी लगा, अपना खेत में पानी गिरा दिए, पूरा ही सपोर्ट है उसमें। मेरा नाम हंसपाल प्रसाद है, मल्हारी पंचायत के निवासी हूँ। वार्ड संख्या 8 में मेरा घर है। अभी जितने भी प्रत्याशी हैं पंचायत समिति के, इनसे बेहतर कोई नहीं है। पहले का पंचायत समिति क्या किए ना किए तो बाद की चीज़, अभी तो समिति का चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं।
तो आप बोल रहे हैं कि पहले का जो पंचायत समिति हैं जो विकास किए या न किए, क्या आप उनको भूल गए हैं? नहीं भूले तो नहीं हैं। तो वो तो अभी चुनाव समिति का लड़िए नहीं रहे, तो उनसे क्या कहना, क्या पूछना, क्या अच्छा। किए ना। मेरा नाम विनय प्रसाद है, मल्हारी पंचायत से आता हूँ और मेरा गांव भी मल्हारी है। तो ये दिनेश जी जो हैं वो इनमें पंचायत समिति के पद पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम लोगों से भी राय लिए कि से क्या हम चुनाव में आ सकते। तो हमने देखा कि इनमें टैलेंट है, मतलब काम करने की इनमें क्षमता है और सामाजिकता भी है। तो इस वजह से हम लोग सब सपोर्ट करते हैं कि पंचायत समिति से आवें और जो पंचायत समिति का इनमें जो संभव है काम करने का, जैसा फंड आवेगा उस हिसाब से ये अपना काम करें और हमें भी विश्वास है, पूरा विश्वास है कि ये काम करेंगे। बस मैं अब वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा और मैं सारे मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि अपना वोट अपने इच्छा के अनुसार दें, किसी तरह का कोई बहकावा में ना आए और पैसे लेकर वोट ना दें। तो मैं बस अब इतना ही। थैंक यू।